कैसे हैं प्यारे बच्चों। थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ये बताने का मेरा मकसद है कि जेई का तैयारी आप कर रहे हैं, थोड़ा आपका माइंड जो इम्प्रूव हो जाए और कुछ सोचने समझने का कैपेसिटी आपका इंक्रीज करे। बताने का एक ही मकसद यही है। क्वेश्चन काफ़ी आसान है जो जेई का तैयारी करते हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन क्या है, थंबनेल में भी हमने लिखा है। क्या लिखा हुआ है? 10 पॉइंट, 10 पॉइंट से कितने लाइन बन सकते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल्स खींचे जा सकते हैं और कितने डायगोनल, यानी कि जो हिंदी में है 10 लाइन, कितना चतुर्भुज और कितना उसका कर्ण या विकर्ण कितना बन सकता है। जो लोग हिंदी माध्यम में वो भी इस वीडियो को देखकर आनंद ले सकते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने लॉन्ग वीडियो में, ठंडी में थोड़ा सा काम करने में दिक्कत, और ये जो मेरा बोर्ड है इस इरेज करने में काफ़ी परेशानी होती है, इसीलिए लॉन्ग वीडियो पर नहीं। अब थोड़ा सा मौसम ठीक है। आज है 6 फरवरी 2025। अप्रैल के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, जो हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे माध्यम से हो सकता है थोड़ा आपको मदद मिल जाए। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा ना समय लेते हुए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि 10 पॉइंट से कितने लाइन बन सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, आपको इसका एक बेसिक फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो लाइन बनाने के लिए 10C2 यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि लाइन के लिए यदि n पॉइंट है तो NC2, यानी कि 2 पॉइंट मिलने से एक लाइन बनता है, इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया NC2। तो यहाँ n का वैल्यू आपको क्या है? 10 पॉइंट होता है 10। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 10 माइनस 2। NCR का यही फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 2 और ये फैक्टोरियल 8, इसको जल्दी में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल, ये 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2। फैक्टोरियल 8 और 8 कैंसिल हो गया, 2 से ये 5, 10 कैंसिल हो गया, होगा 5। 9 इंटू 5 यानी कि 45 लाइंस आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। 10 पॉइंट से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है, इसीलिए इसका बेसिक फॉर्मूला है NC2। अब यहाँ n का वैल्यू 10 है, 10 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो आप कैंसिल किए तो आपको इसका आंसर आ गया 45। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, काफ़ी आसान है। अब इससे क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज आपको फॉर्म करना है। तो चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या है? 10 पॉइंट है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है NC4। और 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, आपको यही समझना है 1 2 3 4, यानी कि यहाँ 4 जो है ना NC4, यानी कि बेसिक आपका है कि आपको समझना चाहिए कि 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज बनता है, तो ये NC4 हो जाएगा। और यहाँ n आपको बताया गया, n यानी कि कितना पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट आपको 10 है। तो आप यहाँ इसको ब्रेक करेंगे 10C4 और इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 और ये हो जाएगा 10 माइनस 4। अब इसको फैक्टोरियल को डाउन करेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 क्यों किए हैं? कारण कि नीचे भी 6 आएगा, तो ये हो गया 6। और इस 4 को हम लोग ब्रेक करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 4 8, यहाँ 8 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 तो हो जाएगा 3 3 जा 9। तो क्या बचा? 7 इंटू 3 21 इंटू 10 यानी कि 210, यानी कि 210 आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो हो गया, यानी कि चतुर्भुजों की संख्या, ये आपको हो गया 210। तो यहाँ तक तो काफ़ी आसान है। और अब समझिए कि किसी भी चतुर्भुज में कितने डायगोनल बनते हैं? क्वाड्रिलेटरल में 2, 1 और 2। तो बेसिक कंसेप्ट है कि आपको 2 डायगोनल हर हालत में बनेगा। तो आपको कितना मिल रहा है क्वाड्रिलेटरल? आपके सामने क्वाड्रिलेटरल जो मिल रहा है, जो हिंदी में पढ़ते होंगे चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुजों की संख्या 210। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं कर्ण या विकर्ण। जो लोग बिल्कुल हिंदी में पढ़ते होंगे उनको भी मजा आएगा। तो डायगोनल यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल में, एक चतुर्भुज में आपको 2 बन रहा है। तो आपके सामने 210 क्वाड्रिलेटरल लेंगे, 210 चतुर्भुज में कितने बनेंगे डायगोनल? तो 210 इंटू 2 यानी कि 420 विकर्ण यानी कि डायगोनल आपको बनेगा।
काफ़ी आसान है। मेरे बनाने का मतलब एक ही है कि थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पर जोर डालना है और दिमाग को इम्प्रूव करना है। ऐसा क्वेश्चन 2013 के मेंस में एक बार आया था, जिसको हमने शॉर्ट्स में बनाया था, तो उसको डिटेल नहीं किया था। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर थोड़ा सा इसको आप डिटेल कीजिए, तो हमने आज इसको कर दिया डिटेल और आपको समझाने का प्रयास किया। शायद इससे आपको जेईई के एग्जाम में कुछ हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में तो नहीं मगर मेंस में आ सकता है। तो मेरा प्रयास है कि थोड़ा सा आपके सोचने का विकास और सोचने का कैपेसिटी इंक्रीज करे और इस तरह का क्वेश्चन बन जाए। तो इसका थंबनेल में भी हमने डाला है। बहुत जल्द हम लाइव में आएंगे। थोड़ा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जो भी देखते हैं प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपको लाइव में हम मिलेंगे। जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं 11, 12 और जेईई और जनरल वाले को भी हम बिल्कुल यूट्यूब लाइव पर फ्री क्लास देंगे। 1 घंटे का जैसे आपका प्रॉपर चलता है, उसका कोई टर्म कंडीशन नहीं, कोई पैसा नहीं, बस क्लास ज्वाइन कीजिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें। बाद में देखते हैं क्या होता है। अगले वीडियो में फिर इस तरह का बेहतरीन कोई क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फिर आपको दिखाएंगे।